Bismillahirrahmanirrahim. Short questions with answers. Short questions with answers. G. If simple amount for 2 years at 6% is rupees 3920, what was the principal? What was the principal? But if simple amount for rupees 2 years at 6% is rupees 3920, what was the principal? भाई ए हमारे पास है 3920, आर हमारे पास क्या है जी 6%, एंड हमारे पास क्या 2 years. तो फार्मूला सिंपल अमाउंट का फार्मूला ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर एन. भाई ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर एन, ये वाला फार्मूला है जी. तो भाई आपने वैल्यूज पुट की और पी हमारे पास निकला जी 3500 जी. भाई ए हमारे पी निकला जी 3500 3500 जी. क्वेश्चन 20. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन रुपीज 4000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years एंड 6 months. जी तो देखिएगा भाई फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years एंड 6 months. यानी कि आपका 2.5 साल है जी. भाई पी हमारे पास 4000, आर हमारे पास क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या 10%, तो एन हमारे पास 2 years एंड 6 months 2.5 years. भाई एन हमारे पास 2 years एंड 6 months 2 years एंड 6 months 2.5 years. भाई 2.5 years. जी ए हमारे पास है पी, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ए इज इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन. भाई ए इज इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन. पी इज अवेलेबल, आर इज अवेलेबल, एन इज अवेलेबल. भाई इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 5105.13. जी अब देखें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जी. भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 5105 माइनस 13 माइनस 4000. इसमें से ये निकाल देंगे जी, आपकी जो अमाउंट है वो निकाल देंगे जी, प्रिंसिपल निकाल देंगे तो हमारे पास आएगा 1105.13 जी. भाई 1105.13 जी. जी क्वेश्चन नंबर है जी 21वां. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. आपने क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1200 इन्वेस्टेड फॉर 12 years एट 10% पर एनम. जी फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. आपने क्या निकालना है जी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन रुपीज 1200 इन्वेस्टेड फॉर 12 years एट 10% पर एनम. भाई पी हमारे पास क्या 1200. भाई आर हमारे पास 10%, इसको आप 100 से डिवाइड कर दें. एन हमारे पास 12 years. तो भाई जल्द देखें ए इज इक्वल पी, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला का ए इज इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर एन, आर की पावर एन. भाई ए इज इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन. भाई पी रखा, आर रखा, एन रखा. सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 37.6611. अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा जी. आपने ये 3766.11 में से 1200 निकालना है तो आएगा 2566.11. जी क्वेश्चन नंबर है 22. एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विद रुपीज 60180 अमाउंट टू रुपीज 1 lakh इन 4 years. भाई एट व्हाट रेट आपने आर निकालना, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल रुपीज 60,180 रुपीज अमाउंट टू, वो कितनी बन जाएगी 1 लाख इन 4 years. भाई पी हमारे पास क्या जी 60180 यानी कि 60,180. भाई अमाउंट हमारे पास क्या है 1 लाख थी. एन हमारे पास क्या जी 4. जी तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा ए इज इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन. भाई ए इज इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन. भाई ए की वैल्यू, पी की वैल्यू और एन की वैल्यू रखी थी. इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट आर हमारे पास निकल आएगा जी 0.14. इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई जन 14% आ जाएगा. भाई इसको 100 से जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 14%. जी भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो परसेंटेज में होता है. क्वेश्चन नंबर 23 कहता है व्हाट प्रिंसिपल इज इंडीडेड टू सो दैट द इंटरेस्ट विल बी रुपीज
48 if it is invested at 3% per annum for 5 years. जी कहता है what principle is needed? What principle is needed? By what principle is needed so that the interest will be rupees 48 if the it is invested at 3% per annum for 5 years. जी जरा देखिएगा what principle is needed. भाई P आपने निकालना है, भाई P आपने निकालना है so that the interest will be rupees 48 if it is invested at 3% per annum for 5 years. भाई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू एन. भाई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू एन. भाई सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है 48. भाई P हमें वांटेड है, आर हमारे पास 3%, इसको 3/100 कर लें और एन हमारे पास 5 years. भाई इसको हल किया तो P की वैल्यू निकली 320C. भाई P की वैल्यू निकली 320C. जी क्वेश्चन है जी 24. कट फाइंड सिंपल इंटरेस्ट. Find simple interest on rupees 500 invested for 6 months at 8% per annum. जी find the simple interest. भाई P हमारे पास यहाँ पे क्या है जी 500. भाई रेट हमारे पास 8% पर annum. तो इसको जब 12 से डिवाइड करेंगे तो भाई क्या होगा जी पर मंथ हो जाएगा जी. तो वो हमारे पास निकलेगा 0.67 पर मंथ. जी तो भाई जन इसको आपने 100 से डिवाइड कर दिया जी तो वी गेट 0.0067 पर मंथ एंड एन हमारे पास क्या जी 6 मंथ्स है. एन हमारे पास क्या जी 6 मंथ्स. नाउ सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P R N. भाई P इंटू आर एन. भाई P इज अवेलेबल, R इज अवेलेबल, N इज अवेलेबल एंड वी गेट 20. भाई वी गेट 20. Simple interest का फार्मूला P इंटू आर इंटू एन एंड वी गेट आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ऑफ P R and N वी गेट 20. जी सूरह बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 254. खुलासा पहले पढ़ते हैं. इस आयत मुबारका के जरिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तरगीब दी है कि उसने जो रिज़्क लोगों को दिया है और उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करें इससे पहले कि क़यामत का दिन आ पहुंचे. उस दिन अल्लाह के सामने ना होगी सौदेबाजी और ना काम आएगी किसी की दोस्ती और ना ही सिफारिश. फिर फरमाया जो इस अमल से मुनकर हैं वही जालिम हैं. जी इसका खुलासा यूं है इस आयत मुबारका के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तरगीब दी है कि उसने जो रिज़्क लोगों को दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करें इससे पहले कि क़यामत का दिन आ पहुंचे. उस दिन अल्लाह के सामने ना होगी सौदेबाजी और ना काम आएगी किसी की दोस्ती और ना ही सिफारिश. फिर फरमाया जो इस अमल से मुनकिर हैं वही जालिम हैं. जी सूरह बकरा आयत नंबर 254 तर्जमा. अब हम तर्जमा डिस्कस करते हैं जी. तर्जमा जरा पहले डिस्कस करते हैं जी. ए ईमान वालों खर्च करो उसमें से जो माल दिया है हमने तुमको इससे पहले कि आए वो दिन कि ना होगी जिसमें सौदेबाजी, ना काम आएगी दोस्ती और ना ही सिफारिश, और जो इससे मुनकर हैं वही जालिम हैं. जी तर्जमादा देखिएगा आयत नंबर 254. ए ईमान वालों खर्च करो उसमें से जो माल दिया है हमने तुमको इससे पहले कि आए वो दिन कि ना होगी जिसमें सौदेबाजी, ना काम आएगी दोस्ती और ना ही सिफारिश, और जो इससे मुनकिर हैं वही जालिम हैं. आयत नंबर 254 का खुलासा दोबारा रिपीट करता हूँ जी. इस आयत मुबारका के जरिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तरगीब दी है कि उसने जो रिज़्क लोगों को दिया उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करें, अल्लाह की रज़ा के लिए, रियाकारी के लिए नहीं. इससे पहले कि क़यामत का दिन आ पहुंचे
उस दिन अल्लाह के सामने ना होगी सौदेबाजी और ना काम आएगी किसी की दोस्ती और ना ही सिफारिश। फिर फरमाया जो इस अमल से मुनकिर हैं वही जालिम हैं। जी आयत नंबर 254 ये है जी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से लेके वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून। जी तर्जमा, ए ईमान वालों खर्च करो उसमें से जो माल दिया है हमने तुमको, इससे पहले कि आए वो दिन कि ना होगी जिसमें सौदेबाजी, ना काम आएगी दोस्ती और ना ही सिफारिश, और जो इस दिन से मुनकर हैं वही जालिम है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।